मेरे पास अभी एक पेशेंट ने पूछा, 18 साल का एक पेशेंट था। उसने पूछा कि सर मेरे को बहुत हेयर लॉस हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी बॉल्डनेस आ गई है, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? कौन सा एज बेस्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, या कौन सा समय बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए? तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। आई एम डॉक्टर प्रकाश घोटे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हेयर ट्रांसप्लांट का बेस्ट एज क्या होता है और बेस्ट समय क्या होता है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो बेसिकली हेयर लॉस आजकल हम देखते हैं बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है। 17, 18, 19 साल में लोगों के हेयर बहुत लॉस हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के गंजेपन भी आ जाते हैं सामने से और वो परेशान रहते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करें। जब भी बॉल्डनेस या हेयर लॉस सामने से होता है तो पेशेंट यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ देखता है, क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट्स ऐसे जगह पे ग्रोथ नहीं दे सकते जहाँ पर एक्टिव रूट्स नहीं हो, जहाँ पर रूट्स सब जा चुके हैं, कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं बचा है। हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शंस तो है, बट क्या ये सही एज है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, ये 18, 19 साल, 20 साल? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है जो आप लाइफ में एक बार या 2 बार मैक्सिमम करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइमिंग है हेयर ट्रांसप्लांट का वो सही हो, क्योंकि उसका आउटकम जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट गलत टाइम पे हुआ या सही एज पे नहीं हो पाया तो उसका रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना मिले आपको और ट्रांसप्लांट करवाने का बहुत ज़्यादा फायदा ना हो। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को तो 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हेयर लॉस का स्टेबिलिटी, या हेयर लॉस कितना फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज, पेशेंट का एज क्या है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उस हेयर लॉस से उसको साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, या वो सर्जरी के लिए रेडी है कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है पहले समझना हेयर ट्रांसप्लांट बताने के पहले। तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हेयर लॉस अगर आपका प्रोग्रेसिव है, बहुत तेजी से हेयर लॉस होते जा रहा है और आपने उस टाइम पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया है, हो सकता है कि डोनर एरिया में भी वो स्टेबिलिटी ना रहे। डोनर एरिया से जब हम बाल लेके सामने रेसिपेंट एरिया पे लगाएं तो वो लॉस हो जाए समय के साथ। तो प्रोग्रेशन अगर है, बालों में हेयर लॉस प्रोग्रेस करता जा रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट उस समय आइडियली नहीं करना चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए। कुछ एरियाज जो ज़्यादा लॉस हो चुके हैं सिर्फ उतने एरिया को कवर करके बाकी एरिया को हमको मेडिकेशंस या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। समझिए एक पेशेंट 20 साल का मेरे पास आता है और उसको फ्रंटल बॉल्डनेस आ चुकी है, तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा? अब देखिए, अभी हमने बात की स्टेबिलिटी की। यूजुअली 20s में हमारा हेयर लॉस स्टेबल नहीं रहता है, वो प्रोग्रेस करता ही रहता है। तो जो 20-25 तक का एज होता है, यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, यहाँ हेयर लॉस कंटिन्यू रहता है और कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, ये थोड़े दिन में उसके रिजल्ट चले जाएं। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करें या ना करें। मेरे प्रैक्टिस पे मैं यूजुअली एक कट ऑफ लेता हूँ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के बाद ही हम हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट को सजेस्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज इस एज में हेयर लॉस थोड़ा स्टेबल हो चुका होता है। हेयर लॉस का जो एरिया है वो भी थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आता है हम लोगों को कि इतने एरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। और डोनर एरिया में भी थोड़े हेयर्स जो होते हैं, जो थिन हेयर्स हो रहे होते हैं, वो दिखने शुरू हो जाते हैं कि ये फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, तो वो चूज़ नहीं करते हम हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे। बहुत अर्ली एज में अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ ही गई अगर, तो हम तभी करते हैं जब इस हेयर लॉस का उसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो रहा है उसके लाइफ में। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, वो डिप्रेशन में है, लोग उसको बुली करते हैं जिसके कारण वो परेशान है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जब हम अर्ली 20s में हेयर ट्रांसप्लांट कभी कभी पेशेंट के लिए करते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली हमको रिस्क और बेनिफिट दोनों देखना होता है, उसको बैलेंस वे में एक बताना होता है पेशेंट को और उसको सजेशन देना होता है। तो एज जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूजुअली हम 25 के बाद जो है सजेस्ट करते हैं। बट सबसे बेस्ट एज क्या होता है? देखिए, सबसे बेस्ट एज जो है यूजुअली हम कंसीडर करते हैं 30+ पेशेंट का, क्योंकि इस एज में डोनर एरिया भी स्टेबलाइज हो चुका होता है, हेयर लॉस भी थोड़ा स्लो हो चुका होता है। इस समय जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है पेशेंट को और लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट होता है। अब सवाल आता है कि उन पेशेंट का क्या जो 40+ हैं, 45+ हैं, क्या उनमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या उनमें रिजल्ट कुछ कम या ज़्यादा होता है हेयर ट्रांसप्लांट का? देखिए, अगर पेशेंट हेल्दी है तो एज का कोई मैटर नहीं है। पेशेंट अगर 40 का है, 45 का है, आप किसी भी एज में
पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका डोनर एरिया अवेलेबल हो उस टाइम पे। 40-45 प्लस पेशेंट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा एज होता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि उस समय हेयर लॉस ऑलमोस्ट जो है वो रुक चुका होता है, स्टेबल हो चुका होता है, डोनर एरिया भी स्टेबल रहता है। बट प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि कई बार पेशेंट हेल्दी नहीं होता, उनको कोई डायबिटीज़ होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है या कोई कार्डियक इश्यूज़ आ चुके होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको चूज़ करना होता है। वो पेशेंट जो हेल्दी हैं, जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं, अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें किसी भी एज में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आइडियली अगर हम देखें तो बेस्ट एज अगर बोलें जिसमें कोई यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है ट्रांसप्लांट, वो है 30 to 45। 45 प्लस पेशेंट में अगर हेल्थ इशू नहीं है तो डेफिनेटली हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अर्ली एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? एक तो आपका डोनर एरिया स्टेबल नहीं है, आपका जो हेयर लॉस है वो प्रोग्रेसिव है, तो ट्रांसप्लांट के बावजूद भी हेयर लॉस हो सकता है। मतलब ट्रांसप्लांट हमने किया और ये ट्रांसप्लांटेड हेयर थोड़े सालों में झड़ गए, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है अगर बहुत यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज़ कि डोनर एरिया अच्छा है, हमने ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांटेड हेयर तो रह जाएंगे अपनी जगह पे, बट जो पीछे के बाल हैं, साइडों के बाल हैं, ये जल्दी जल्दी करके ये झड़ जाएंगे और थोड़े दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद बहुत ही अननेचुरल सा लुक दिखेगा पेशेंट को कि सामने कुछ बाल बचे हुए हैं और पीछे के बाल सारे चले गए हैं। तो ये भी कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है पेशेंट के लिए, लुक वाइज एस्थेटिकली उतना प्लीजेंट नहीं होता है। तो ये एक मेजर इशू है जिसके कारण हम यंग पेशेंट में, खासकर जो 25 के नीचे पेशेंट्स हैं, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं।